हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, हम सीरीज के 5th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस सीरीज में एनसीईआरटी में सारे के सारे एग्जांपल्स, जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं और साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या क्या काम किया, उन सबको देखते हैं। क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अगर इन्हें हम अलग से निकाल कर काफ़ी बार पढ़ लें तो हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना और उसे याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। इस आपको पढ़ना कैसे है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। जब भी आप सोने जाते हो रात को, तो उससे ठीक 1 घंटे पहले ये 10 से 15 मिनट की एक वीडियो देख लो, और 10 से 15 मिनट तक जितने भी नोट्स हैं दोस्तों, मैं सारे के सारे इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे जाकर पढ़ लो। इतना करने से आपकी एनसीईआरटी जब तक पेपर आएगा 10 से 15 बार रिवीजन हो चुकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्राइमरी रूट क्या होता है? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ग्रोस इनसाइड द सॉइल। प्राइमरी रूट बियर करती है लेटरल रूट्स, और लेटरल रूट्स में सेकेंडरी रूट्स भी होती हैं और टर्शरी रूट्स भी। अगर हम प्राइमरी रूट्स यानी कि ये और उसकी जितने भी ब्रांचेज हैं उसको हम ऐड कर दें तो पूरा एक सिस्टम बनता है, टैप रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल मस्टर्ड। इसके बाद इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से। दोस्तों, ये वर्ड ध्यान रखना, बेस ऑफ स्टेम से ये मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में बनती हैं, मतलब ओरिजिनेट होती हैं। और इससे हम क्या कहते हैं पूरे सिस्टम को? फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल वीट प्लांट। रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। इसके एग्जांपल ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। रीजंस ऑफ द रूट। अब एक रूट में क्या क्या रीजंस होते हैं दोस्तों? वैसे तो मैं इसमें सिर्फ एग्जांपल्स लिखता हूं, पर ये याद नहीं रहते पेपर के टाइम पे, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया। तो पहला है रूट कैप। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है वो मैंने लिखी है। रूट कैप की थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। दोस्तों, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसके सेल इलोंगेट होते होंगे, और जो रूट की जो लेंथ बढ़ती है वो इसी रीजन की वजह से बढ़ती है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का ही काम होता है सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और वाटर को भी। मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। टैप रूट्स में एग्जांपल कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, प्रॉप रूट्स, बेनियन ट्री, स्टिल्ट रूट, स्टेम्स ऑफ मेज एंड सुगर केन, न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया, ये सारे के सारे मॉडिफाई हो जाते हैं टू स्टोर फूड इन देम। इसके बाद टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स किसमें होते हैं? गाउट्स में। गाउट्स में क्या क्या आते हैं? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। थॉर्न्स भी मॉडिफाइड स्टेम है। किस किस में? सिट्रस एंड बोगेनविलिया में। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड। अगर होगा तो उसका एग्जांपल अपोन्शिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल तो यूफोर्बिया। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम्स स्प्रेड टू न्यू नाइचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। मिंट और जैस्मिन में अ सिलेंडर lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downwards to touch the ground. Pistia and Eichhornia. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants. Banana, pineapple, chrysanthemum में lateral branches originate from the basal and underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots. दोस्तों, ऐसा सिर्फ मैं एग्जांपल देता हूं, पर यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है, सिर्फ उन्हीं को लिखा है जिन्हें अगर आप बार बार पढ़ोगे तभी वो डेफिनेशंस याद रहती हैं और पेपर में उन्हें हम ठीक से क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इसके बाद है लीफ बेस में एक्सपेंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, उसका एग्जांपल मोनोकोटिलेडॉन्स। लीफ बेस
मे बिकम स्वेलन, उसे हम कहते हैं पुल्विनस। विनेशन क्या होता है? वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क। रेटिकुलेट का एग्जाम्पल स्माइलेक्स एलोकेशिया। ये ज़्यादातर मेनली किसके कैरेक्टरिस्टिक है? रेटिकुलेट विनेशन डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट्स के। और पैरेलल कोटियोफाइलम कोरिम्बियम। पैरेलल विनेशन कोटियोफाइलम और कोरिम्बियम, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट्स का। टाइप्स ऑफ लीव्स में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, एग्जाम्पल नीम। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी में 3 तरह की फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट टाइप, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट टाइप कैलोट्रोपिस, गुआवा प्लांट्स। होरल्ड टाइप एल्स्टोनिया और नीरियम। दोस्तों जब आप इन्हें पढ़ोगे नोट्स को, तो जैसा आप ये देख रहे हो कि अल्टरनेट टाइप, अपोजिट टाइप, तो आप इनकी डेफिनेशन भी अपने माइंड में एक बार रिपीट कर सकते हो ताकि आपको याद आ जाए, और एग्जाम्पल तो लिखा ही है। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, टेंड्रिल्स पीज में, स्पाइंस कैक्टी एलोए, स्टोर फूड फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन और गार्लिक, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप में। इन्फ्लोरेसेंस में दोस्तों 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस में एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, एग्जाम्पल रेडिश मस्टर्ड। साइमोस सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन, एग्जाम्पल टीक बोगनवेलिया। दोस्तों इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिख रखे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैंने उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। द फ्लावर, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उसे हम कहते हैं पेरियंथ, एग्जाम्पल लिली। एक्टिनोमॉर्फिक, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, एग्जाम्पल मस्टर्ड धतूरा चिली। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, पी गुलमोहर बीन कासिया। दोस्तों इन एग्जाम्पल्स को आप इतने बार पढ़ लो, याद कर लो कि आपको ये एक रिदम में लगे। जैसे मैंने इन्हें इतने बार याद किया था कि ये भी एक रिदम में बन गए थे, मस्टर्ड धतूरा चिली, पी गुलमोहर बीन कासिया, तो एक गाना जल्दी याद हो जाता है इंसान को। तो इसे इतने बार पढ़ लो कि रिदम में आपको याद हो जाए ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर में केन्ना। हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी, चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल। पेरीगाइनस फ्लावर, इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, एग्जाम्पल प्लम रोज पीच। एपिगाइनस फ्लावर्स इंफीरियर ओवरी, गुआवा कुकुम्बर, रिफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर में दोस्तों कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि कैलिक्स, तो कैलिक्स में 2 वर्ड हैं, गैमोसेपलस, इसे हम कहते हैं सेपल्स यूनाइटेड। पॉलीसेपलस, इसका मतलब सेपल्स फ्री होंगे। सेकेंड पार्ट कोरोला, इसमें गैमोपेटलस यानी पेटल्स यूनाइटेड होंगे, और पॉलीपेटलस मीन्स पेटल्स फ्री होंगे। एस्टिवेशन में वेलवेट, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, इम्ब्रिकेट कासिया गुलमोहर, और वैक्सिलरी में टी बीन। एंड्रोएशियम, एपिपेटलस ब्रिंजल, एपिफिलस लिली, पॉलीएंड्रस, एग्जाम्पल मस्टर्ड, मोनोएडल्फस चाइना रोज। दोस्तों चाहे तो मैं ये सारे जो डेफिनेशन है इन्हें मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और इस सीरीज़ का जो मेन मोटो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी डेफिनेशंस आती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, इसलिए पहले एनसीईआरटी को पढ़ लिया करो, उसके बाद इसे देखना। और इसीलिए जब आप इसे पढ़ोगे तो फिर आप इनकी डेफिनेशंस को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो। इसके बाद डाइएडल्फस पी, पॉलीएडल्फस सिट्रस। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर, एग्जाम्पल साल्विया एंड मस्टर्ड। गाइनोशियम, मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री, लोटस एंड रोज, इसे हम क्या कहते हैं एपोकार्पस। और जब कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो उसके एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो, और उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। प्लासेंटेशन में मार्जिनल प्लासेंटेशन में एग्जाम्पल पी, एक्साइल चाइना रोज, टोमेटो लेमन, पेराइटल मस्टर्ड आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल डाइएंथस प्राइम रोज, बेसल सनफ्लावर मैरीगोल्ड। दोस्तों इसकी न्यूमोनिक आप ऐसे याद रख सकते हो, CTL सटल या फिर CT ले, और इसके मादपसम MADPSM। दोस्तों आप कई सारी वीडियोस देखते हो न्यूमोनिक्स के लिए, ये यूनिवर्सल आप एक तरीका सीख लो न्यूमोनिक बनाने का
कि एग्जाम्पल के पहले पहले वर्ड को उठाओ और अपने हिसाब से कोई कन्वीनियंस वाला कोई वर्ड बना लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल याद करने से अच्छा तो ये होगा कि आपने खुद का एक क्रिएट किया हुआ वर्ड याद कर लिया, और जब भी आपको एम दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे मस्टर्ड था, आर्जीमोन था। तो ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल के न्यूमोनिक्स को बना सकते हो। इसका CTL सेटल हो जाएगा। इसके आगे द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके एग्जाम्पल्स बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस। फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, मैंगो एंड कोकोनट, जिसके फ्रूट को हम ड्रूप कहेंगे उसके एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट, और ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। दोस्तों ध्यान रखना है, काफी पूछा जाता है कि ड्रूप किससे डेवलप होता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से। कोकोनट भी एक ड्रूप है और इसका मीजोकार्प फाइब्रस होता है। द सीड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडॉन्स। अगर कोटिलिडॉन्स 1 होंगे तो एग्जाम्पल व्हीट मेज, 2 होंगे तो ग्राम पी। एंडोस्पर्मिक सीड्स मोस्टली डाइकॉट्स होते हैं, एग्जाम्पल कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, ऑर्किड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडोनस सीड, एक इसमें शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन होता है, स्क्यूटेलम, और शॉर्ट एक्सिस विद प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। ये प्ल्यूम्यूल और रेडिकल ही एनक्लोज होते हैं शीथ में। प्ल्यूम्यूल को कौन एनक्लोज करके रखता है, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कोलियोराइजा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्ल्यूम्यूल पी से स्टार्ट हो रहा है और कोलियोप्टाइल में बीच में पी आ रहा है, और ये रेडिकल आर से, तो कोलियोराइजा में बीच में आर आ रहा है। इसके बाद फॉल्स फ्रूट, एप्पल और पियर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम फैमिलीज। फैमिली ब्रासिकेसी, एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फाबेसी को पहले कहा जाता था पेपिलियोनिडी, ये सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की, इसका फ्लोरल फॉर्मूला। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि इसमें सोर्सेज होते हैं पल्सिस के, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंड नट, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर, सन हेम्प, फॉडर, सेजबानिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिन में मुलेठी। सेकंड फैमिली है सोलेनेसी, इसे कॉमनली कहा जाता है पोटैटो फैमिली। इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ये क्या लिखा गया, नहीं यहाँ पे आएगा दोस्तों फ्लोरल फॉर्मूला, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोर्सेज ऑफ फूड टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली, मेडिसिन, बिलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, और ऑर्नामेंटल्स में पेटूनिया। थर्ड एंड लास्ट फैमिली ऑफ एनसीईआरटी, लिलिएसी, कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं इसमें। फ्लोरल फॉर्मूला दोस्तों देखो मैंने यहाँ भी ये लिख दिया था, तो फ्लोरल फॉर्मूला इसका ये होता है। दोस्तों ये सारे फॉर्मूले में कैसे याद कर सकते हो गाइनोशियम को, क्या पहले में देखोगे तो उसमें 1 है, और सेकंड में 2, और थर्ड में 3 लिखा हुआ है, देखना आप। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, गुड ऑर्नामेंटल्स, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, एलोए, वेजिटेबल्स, एस्पेरागस, और कॉल्चेसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल। तो दोस्तों ये हुए सारे एग्जाम्पल 5th चैप्टर के। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरा ही मोटिवेशन बना रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।